हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मश्क नंबर 6/1 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर है कि दर्ज झैल जज़र और मजजूर बताइए। इसमें देखें जो 3 लिखा हुआ है, 3 के ऊपर ऐसे जज़र बनी हुई है। इसके अंदर जो ये जज़र है ये दूसरी जज़र है, यानी इसे हम कुव्वत नुमा शक्ल में 3 की पावर 1/2 लिखते हैं। इसमें जो इसका जज़र है ये दूसरा जज़र है, ये दूसरा जज़र है। और इसमें जो मजजूर है, मजजूर इसमें 3 है। मजजूर कितना है? 3 है। इसी तरह अगले हिस्से के अंदर देखें तो 4 + 3 जज़र में ए, इसके अंदर भी ए का दूसरा जज़र है और मजजूर ए है। 11वें के अंदर देखें जो 11 है ये मजजूर है और यहाँ पर इसका दूसरा जज़र है। इसी तरह से 6 जो है ये मजजूर है और ये इसका दूसरा जज़र है। 5 मजजूर है और 5 का दूसरा जज़र है। 13 मजजूर है और इसका दूसरा जज़र यहाँ मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, उसने कहा है कि इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल लिखें। ये देखिए हम इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल लिखते हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो है जी ए की पावर 3 और इस पे जज़र। इसका मतलब क्या है कि ए की पावर 3 के ऊपर पावर जो है 1/2, इसे हम लिखेंगे ए की पावर 3 ज़रब 1/2। इसे हम बनाएंगे ए की पावर 3/2। क्या बनाएंगे? ए की पावर। तो ये इस वैल्यू की कुव्वत नुमाई शक्ल है। क्या है इस वैल्यू की? कुव्वत नुमाई शक्ल है। उसके बाद देखें आपके पास है ए की पावर 3 और उसकी 5वीं जज़र। इसको हम कैसे लिखेंगे? ए की पावर 3 तमाम की पावर 1/5 और ये आएगा ए की पावर 3 क्रॉस 1/5। ये हो जाएगा ए की पावर 3/5। 3 को 1 से ज़रब देंगे और 5 बटे में लिख लेंगे इसके बाद थर्ड पार्ट है 1/a की पीथ रूट और केथ पावर। इसे हम लिखेंगे 1/a की पावर k और इसकी पावर 1/p। अब देखिए ये जो 1/p है, अगर हम 1 को भी दे दें 1/p तो ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो वो 1 के ही इक्वल होती है। तो इस सब को हम लिखेंगे 1/a की पावर k और तमाम की पावर a की पावर k और तमाम की पावर 1/p। इसी तरह से जो अगला पार्ट है हमारे पास वो ये है कि 1/a की पावर k और इसकी फिर बीथ रूट। इसको कैसे लिखेंगे? 1/a की पावर k और तमाम की पावर 1/b। और इसे कैसे लिखेंगे? 1/a की पावर 1/k जो है अब k ऊपर ज़रब खाएगा और b बटे में आ जाएगा, तो 1/a की पावर k/b। तो यूँ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है जज़र की शक्ल में लिख कर हल कीजिए। देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं 25 की 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है? 25 का मतलब 1/2 का मतलब है कि आपने 25 का जज़र लेना है। तो जज़र का मतलब क्या है कि आप 25 के इस तरह से 5 पे करेंगे तो मुझे 5 5 25, फिर 5 पे करेंगे 5 एकम 5। तो 25 को आप क्या लिखेंगे? 5 ज़रब 5 ऊपर जज़र देंगे। तो ये होता है कि जो जज़र के अंदर जितनी बार हो ना, मसलन ये 5 की पावर 2 है, उसके ऊपर ये जो जज़र है इसका मतलब है 1/2। अब 2 से ये 2 कट जाएगा और जवाब आ जाएगा 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 5 के ही इक्वल होती है। पार्ट नंबर 3 के अंदर आपके पास है 64 और इसकी पावर 1/3। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। 64 का क्या है? 64 को अगर देखें तो ये आपके पास है 4 ज़रब 4 ज़रब 4 तमाम की पावर 1/3। तो ये 4 असल में क्या है?
ये 4 असल में 3 बार है और तमाम की पावर 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 का मतलब 4। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें 81 की पावर 1/4 है, तो इसके क्या मीनिंग्स हैं? इसके मीनिंग्स हैं 81 की जब आप तज्जी करते हैं 3 पे करेंगे, क्योंकि 2 पे तो होता नहीं है, 3 पे करें, 81 को अंदर रख के 3 पे करें तो 27 आता है, फिर 3 पे करें तो 9 आता है, फिर 3 पे करें तो 3 आता है, फिर 3 पे करें तो 1 आता है। ये तकसीम आ जाएगी। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन या मुफरत तज्जी की है। ये 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है 3, और तमाम की पावर कितनी है? 1/4। तो 3 की पावर 4 ज़रब 1/4 से 4 कट जाएगा, जवाब क्या आएगा? 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 किसके इक्वल है? 3 के। ठीक हो गया जी। अब जो पार्ट नंबर 4 है वो है 27 की पावर 1/3। ये जो 27 है अभी हमने इसका किया था, 27 का मतलब है 3 पे करें 9, 3 पे करें 3, 3 पे करें 1, तो 27 का मतलब है 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तमाम की पावर 1/3। तो इसको हम कैसे करेंगे? 3 की पावर 1 1 1 कितना हो गया? 3, और तमाम की पावर 1/, जहाँ समझना है आपने पूछना है। 3 से 3 कट गया, कितना मिला? 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 किसके इक्वल है? 3 के। अब देखिए इसके बाद हमारे पास है 27 की पावर 2/3। इसको कैसे लिखेंगे? 3 3 3, तमाम की पावर 2/3। अब 3 की पावर 3 ज़रब 2/3, 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 ज़रब 3, और 3 तिया 6, 3 तिया 6 है ऐसे। फिर उसके बाद 8 की पावर नफ़ी 1/3। 8 का मतलब क्या है? 8 का मतलब है कि आप इसको 2 पे करेंगे 4, 2 पे करेंगे 2, 2 पे करेंगे 1, तो ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2 होगा, और तमाम की पावर मैंने से 1/3 है। अब इसमें क्या होगा कि 2 की पावर 3, तमाम की पावर मैंने से 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर नफ़ी 1, 2 की पावर नफ़ी 1 का मतलब है 1/2 की पावर 1, जो कि 1/2 के बराबर है। फिर इसके बाद हमारे पास है 1000। अब 1000 का क्या मतलब? 1000 का मतलब है कि 10 ने 3 बार ज़रब खाई है। 10 को 3 बार ज़रब दो तो कितना आता है? 10 को 10 से दो 100, 100 को 10 से दो तो 1000। इसका मतलब ये आपके पास है 10 की पावर 3, तमाम की पावर 2/3 से 3 गया, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 10 ज़रब 10, और 10 को 10 से देंगे तो आपको कितना बनेगा? फिर आपके पास है 64। चूँकि इसका हाफ पावर है, आप इसको 8x8 भी लिख सकते हैं, 8 8 64 होता है ना। इसकी पावर 1/2। अब 8 की पावर 2 ज़रब 1/2, 2 से 2 कट गया, जवाब कितना मिला? तो ये हमारे 3 क्वेश्चन है आज के लिए। काफ़ी है? हाँ, चलो ले लो।